नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नीमच, मंदसौर सहित कुछ अन्य जिलों में अफीम की फसल इन दिनों पूरे यौवन पर है। इलाके के खेतों में अफीम की चिरई का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फसल तैयार होते ही किसानों को अब काले सोने यानी अफीम की चोरी का डर सताने लगा है। ऐसे में अफीम किसानों ने फसल की हिफाजत के लिए 8 लेयर की सिक्योरिटी की है। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसान इन दिनों अफीम के खेतों की निगरानी में दिन रात लगे हुए हैं। खेतों की सुरक्षा के लिए 7 से 8 लेयर की सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, यानी अफीम के इन खेतों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ ऐसे ही इंतजाम किसानों ने खेतों पर किए हैं। हम आपको सबसे पहले अफीम के इस पूरे सुरक्षा चक्र से ही वाकिफ करा देते हैं। सिक्योरिटी लेयर 1। खेत के चारों तरफ करीब 6 फीट ऊंची तार की फेंसिंग की गई है, ताकि नीलगाय सहित कोई मवेशी खेतों में घुसकर नुकसान न पहुंचाए। खेत को ऊपर से नायलॉन की जाली से ढक दिया गया है, ताकि कोई परिंदा आसमान से तैयार फसल पर चोंच न मार सके, क्योंकि इससे भी अफीम की फसल को काफी नुकसान का डर रहता है। सिक्योरिटी लेयर 3। कीट पतंगों से बचाव के लिए कीटनाशक यंत्र भी लगातार काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी लेयर 4। खड़े पौधे आड़े ना पड़ जाएं, इसके लिए हर पौधे को जाली लगाकर सुरक्षित किया गया है। सिक्योरिटी लेयर 5। खेत पर वॉच टावर बनाकर हर कोने की निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी लेयर 6। शीतलहर, आंधी या हवा से फसल को नुकसान न हो, इसके लिए फसल के चारों तरफ मक्के की फसल लगाई गई है। सिक्योरिटी लेयर 7। कुछ किसान लाइसेंसी बंदूक के साथ तो कुछ मजदूर रखकर खेतों की 24 घंटे पहरेदारी करवा रहे हैं। सिक्योरिटी लेयर 8। कुछ किसानों ने खेतों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए हैं। जाहिर है, अब आपकी दिलचस्पी ये जानने में भी होगी कि आखिर अफीम की खेती के लिए इतने नियम कायदे क्यों हैं। दरअसल नारकोटिक्स विभाग की ओर से एक निश्चित जगह में किसान को अफीम की खेती करने का लाइसेंस जारी किया जाता है। वर्तमान में ये खेती सीपीएस चीरा पद्धति से की जाती है। किसान को अफीम नीति में तय नियमों के अनुसार एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में अफीम केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग को जमा करनी होती है, जिसे औसत कहा जाता है। औसत पूरा नहीं करने वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, जो उसे फिर कभी नहीं मिलता। ऐसे में आर्थिक नुकसान से बचना और अफीम को घर तक सही सलामत पहुंचाना, फिर उसे सुरक्षित तरीके से नारकोटिक्स विभाग तक पहुंचाना एक किसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। पकी हुई खेती में अफीम और डोडे की चोरी का खतरा भी काफी रहता है, क्योंकि अफीम कीमत के लिहाज से काफी बेशकीमती होता है। पिछले कुछ वर्षों में नीमच जिले में खेत से डोडे की चोरी की कई घटनाएं होती भी रही हैं। अफीम की बुआई से लेकर इसके पकने तक किसान इसकी एक बच्चे की तरह देखभाल करता है। कड़ी मेहनत और सुरक्षा के बाद डोडे से दूध निकाला जाता है। यह काम करीब 18 से 20 दिन तक चलता है। इस दौरान हर डोडे को चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला जाता है। यह दूध सूख कर काला हो जाता है, इसीलिए भी इसे काला सोना कहा जाता है। अफीम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों रुपए में कीमत है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि चीरा लगाने के काम की शुरुआत मां काली की पूजा से की जाती है। अफीम की खेती किसान के लिए सम्मान की बात भी मानी जाती है। जिस किसान के पास अफीम का पट्टा होता है, उसे बिरादरी में ज्यादा सम्मान से देखा जाता है। किसानों के बेटे बेटियों की सगाई और रिश्ते की बात में भी अफीम का पट्टा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है, जिस घर में अफीम का पट्टा होता है, वहां बेटी ब्याहने पर वो खुश रहती है।
नीमच तहसील के गांव मुंडला के किसान भोन सिंह चौहान बताते हैं कि अफीम की फसल के एक एक पौधे को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। उन्होंने फसल को चोरों से बचाने के लिए चौकीदार और सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। नीमच जिले में इन दिनों अफीम के खेतों में बहार आई हुई है। नीमच मंदसौर जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है, मगर इन दिनों किसानों को अफीम के डोडे चोरी होने की चिंता सता रही है। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि यहाँ अफीम के खेतों में चोरी होती है। इसके चलते अब किसानों ने सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए हुए हैं। ऐसे ही हम एक खेत पर आए हैं जहाँ तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। खेत के बाहर चारों तरफ इस तरह की जाली लगाई गई है ताकि नीलगाय और दूसरे जानवरों से बचाव हो सके। वहीं जाली के बाद हम आगे आते हैं तो ये इस तरह की नेट ऊपर लगा रखी है जो पूरे खेत पर बिछाई गई है ताकि एक एक डोडे और एक एक पौधे की सुरक्षा जो पक्षी है, चिड़िया है, तोते हैं, उनसे की जा सके। साथ ही इस तरह की मक्की भी लगाई है। मक्का जो है जो पूरे खेत को सुरक्षा के लिए इसे भी लगाया गया है। दरअसल इसका उपयोग इसलिए होता है कि जब शीतलहर चलती है या किसी तरह की तेज हवा चलती है, उस दौरान अफीम के जो पौधे हैं वो नीचे ना गिरे और उनको किसी तरह की क्षति ना हो। साथ ही साथ यह सुरक्षा के लिए जो पीछे मेरी तरफ पीछे देख सकते हैं आप, एक कैमरा लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जो सुरक्षा के लिए लगाया गया है और दिन रात यह निगरानी करता है। इसके अलावा कीट पतंगों से बचाव के लिए इस तरह के ये बकेट लगाए गए हैं जो कि पौधों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए बकेट है। साथ ही साथ किसानों ने एक एक पौधे की सुरक्षा के लिए जालियां बना कर लगाई हैं ताकि ये पौधे जमीन पर न आए और किसी तरह का नुकसान इन पौधों को न हो। इस तरह के इंतजाम के बावजूद भी किसानों को चोरी का डर सता रहा है, जिसमें कुछ किसान जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है और कुछ ऐसे किसान जिनके यहाँ मैन पावर कम है, वो लोगों को हायर करके यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगा कर रख रहे हैं। गोविंद सिंह बोराना जी, मुंडला गांव का मुखिया हूँ मैं। 50 पट्टे हैं हमारे यहाँ 50 और 32 पट्टे तो हमारे लूने चीने में है और 18 पट्टे सीपीएस के हैं जी। तो इसमें हमारे काश्तकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देख लो आप, पूरी बाउंड्री का अगर ये लोहे की जाली लगा रखी है, चारों तरफ ऊपर जानवरों के लिए हाँ, ऊपर जाली लगा रखी है, नीचे डोड़े है ना, इसके लिए अपने को हाँ। एक एक ये लगा रखा है, मतलब ये पौधे के लिए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। इसके अलावा हम ये 4 महीने से मेहनत करते हैं। 4 महीने से ये फसल पैदा हो गई है। अब इसके लोहे के उससे चिरे लगेंगे तो एक मजदूर का 700-800 रुपया लगेंगे, एक मजदूर का पर डे। कितने मजदूर लगते हैं? 4 मजदूर लगेंगे सर, और 12 आदमी इसमें लूने में लगेंगे। कितने दिन चलती है प्रक्रिया? ये कम से कम मान लो 20 दिन चलती है। अच्छा, इस दौरान होता क्या है? जैसे आप मुखिया हैं तो आपके का क्या रोल रहता है इसमें? सर मुखिया 7 दिन तक काश्तकार रोज लूता है और मुखिया के यहाँ लिखवाने के लिए आता है। मतलब जितना अफीम उसने दिन भर में निकाला, जो भी आता है, जो रोज वो तोलता है और आपके यहाँ लिखवाता है मैंने इतना तोला, तो वो आप ही घर तोलता है? हाँ, हमारे घर आके मुखिया यहाँ से, काश्तकार यहाँ से लूता है और हमारे मुखिया घर पे आके तुलवाता है। ठीक। और उसके बाद 7 दिन के बाद हम डायरेक्ट रिपोर्ट देते हैं नारकोटिक्स विभाग में कि ये काश्तकार के 7 दिन का ये आया। सर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 60 या 70 हज़ार रुपये इस पर खर्चा बैठता है टोटल अफीम की। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि कम से कम 20,000 रुपया किला का काश्तकार को देवो, यानी फिर घटा जा रहा है। आप किसान को सरकार देते हैं सर 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपया, 1800 रुपया। अच्छा, अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है जिसमें जिसका जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उस हिसाब से। तो इसमें मजदूरों के पैसे भी नहीं आते सर। कि अफीम का पट्टा काश्तकार के यदि है तो कुछ सही करने के लिए भी बाहर से आता ना, तो पूछता है कि पट्टा है कि नहीं है। अगर काश्तकार बोलता है कि पट्टा है तो उनके लड़के की सगाई हो जाती है। तो काश्तकार के लिए पट्टा बहुत बड़ी चीज है सर। मतलब एक और किसान है जिनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या हैं और क्या इस तरह के सुरक्षा इंतजाम आपके द्वारा किए गए। आपका शुभ नाम? विजित भाई, मेरा नाम भोन सिंह चौहान, मैं मुंडला का किसान हूँ। और अफीम की खेती की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो नील गायों को जो प्रकोप होता है उसके लिए चारों तरफ बाउंड्री बना के नील गायों की वो 6 फीट की जाली लगा के पैक करा। अच्छा, वो अच्छी हाइट दे रखी है। 6 फीट की हाइट पे जी। और अधिक जो शीतलहर जब चलती है फसल को नुकसान होता है तो हमने फिर एक मक्की का पौधा लगा रखे सब साइड में सब मक्की के लगा रखी है ना, शीतलहर से बचाने के लिए है। और पशु पक्षियों के लिए ऊपर से जो नेट लगा रखी है जिससे खेत में आके डोड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि ये चहेता फल है पक्षियों के लिए। और कीट पतंग के लिए हमने फिर ये जो बैलून पीले दिख रहे हैं ये लगा रखे हैं जो छोटे मोटे मच्छर वगैरह पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए, सुरक्षा के लिए ये भी लगा रखे हैं। और यहाँ पे मजदूर कितने काम कर रहे हैं, एक भाई टाइप रहता है उनके लिए, इसलिए कैमरा भी लगा रखा है कितने लोग काम करते हैं खेत में दिन भर में। यहाँ खेत में तो रह नहीं सकता, घर पे जब अफीम की रक्षा भी करनी है मेरे को,
वहाँ पे जब अफीम अभी आई नहीं, आ जाएगी तो हाँ, आ आपको जाएगी घर तो। पे भी जो अफीम निकाल के ले जाते हैं उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी ध्यान रखना नुकसान होगा। पड़ेगी। हाँ। अच्छा, ये जो कैमरा लगा रखा है और कुछ किसान ऐसे भी है जो बंदूक लाइसेंसधारी है, हाँ, वो भी सरकार सुरक्षा में जिन लगे, किसानों को सरकार ने फसल रक्षा की लाइसेंस दे रखे हैं वो अपनी बंदूक से वे भी फसल सुरक्षा रक्षा करते हैं। करते हैं। और बाकी अगर किसानों को बंदूक मिल जाए तो बेचारा सबको अच्छा है। मतलब एक चीज आपकी भी मांग है कि भाई जो हाँ, अफीम काश्तकार का हाँ, अफीम उसको का पट्टा जिसके पास है उसको बंदूक का भी बंदूक का पट्टा लाइसेंस मिल जाए, जाना है चाहिए। ना। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा था कि ये जो प्रक्रिया है इसमें जो आप जितना खर्च करते हो क्या उतना मिल रहा है आपको? नहीं, इसमें लागत और जो खर्चा है ये करीब बराबर बराबर हो जाता है। अच्छा, शुरुआती खर्चा क्या आता है, किस तरह का रहता है, मतलब शुरू अफीम पा को तो बोते ये हैं? अपना जो बीज वगैरह है उसका पानी की जो वो रहती है पिलाने की, करीब 10 से 12 पानी इसको पिलाना पड़ता है। जी। फिर समय समय पर हर पान के ऊपर इसके ऊपर जमीन से दवाई देते हैं, कुछ स्प्रे भी करते हैं उसके ऊपर, तो समथिंग 30 हज़ार के आसपास इस खर्चा बैठा है दवाई का। शुरुआती खर्चा ही 25-30 हजार बैठता था, बाद में मतलब तकरीबन 1,75,000 का खर्चा, दवाई का खर्चा ये हाँ, सब कुछ मिला के मिला के तो इस तरह ऐसे में आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि भाई किसानों को जो है वर्षों से एक ही रेट दे रहे हैं, अगर ये पैसे बढ़ जाए तो किसानों को मतलब उदास नहीं होगा किसान। और पट्टा रखना भी किसानों के लिए एक मजबूरी है, एक रुतबा है किसानों के लिए कि भाई पट्टेदारी किसान हाँ, है। क्योंकि अपने नीमच जैसे एक सवाल वाजिब सा सवाल है कि जहाँ जैसे आपको पट्टा दिया गया है, आप लाइसेंस, जब आपको इतनी महंगी पड़ रही तो आप कुछ किसान ऐसे भी तो क्यों बोल रहे हैं, तो वो कुल मिला के आपकी वो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल, तो इसलिए भी अफीम के काश्तकार अफीम की खेती की तरफ कुछ। एक मजबूरी कारण हाँ। है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि ये जो किसान लोग इतनी अफीम बो रहे हैं तो इसकी जो सुरक्षा है तो इसको लेकर प्रशासन से भी कोई उम्मीद, पुलिस प्रशासन से? वन विभाग से हमारी एक अनुरोध है कि नील गायों का कैसे भी करके इनको, नील गायों को या तो एक जंगल में छोड़ दी जाए इनको, या फिर इनको पकड़ के और कहीं इनको जो नसबंदी करके भाई आगे इसकी जो जनरेशन आगे नहीं बढ़े करके। और ये चोरों की सुरक्षा, चोरों को लेकर पॉइंट आ रहा है मेरे को। चोरों के लिए तो अभी किसान है, अब यहाँ कोई पुलिस तो हम हर खेत में भेजेगी नहीं सरकार, तो हम किसान ही मजदूर को रखेंगे और रात को चौकीदार है एक दो जो आस पड़ोस पर किसान मिल जाते हैं कि भाई 2 दिन तेरा आदमी रहेगा, 2 दिन मेरा आदमी रहेगा, और हम पैसा जो 2 आदमी को रखेंगे उनको 500 रुपये पर डे देकर वो रक्षा के लिए रखेंगे। मनासा तहसील के देवासी खवासा गांव के किसान प्रकाश कारपेंटर बताते हैं कि अफीम की सुरक्षा के लिए कुछ मजदूर लगा रखे हैं और दिन रात उसकी निगरानी कर रहे हैं। चोरी का भय लगातार बना रहता है, लिहाजा रात में भी जागना पड़ता है। इस समय रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम नीमच जिले के देवरी खवासा गांव में मौजूद हैं। यहाँ अफीम का खेत है। यहाँ पर किस तरह की रात को सुरक्षा व्यवस्था किसानों के द्वारा की गई है, इन तमाम बातों को लेकर कुछ किसान भाई है उनसे चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि रात के वक्त अभी सर्दी बढ़ गई है और धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा। ऐसे में रात को निगरानी करना काफ़ी कठिन होता है, ख़ास तौर से जब यहाँ लाइट मौजूद न हो। दरअसल लाइट जो है रात को चली जाती है, रात भर लाइट खेतों पर रहती नहीं है। यह भी एक किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस खेत के जो किसान हैं उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम आपका? प्रकाश चंद्र। प्रकाश जी, ये बताइए कि अभी जो अफीम की खेती ये शुरू हो गई है, कब तक ये अफीम पे मतलब उत्पादन लेना शुरू कर देंगे आप? इसका उत्पादन लगभग 25 फरवरी के बाद में चालू हो जाएगा। तो अभी जो किस तरह के हालात है सुरक्षा को लेकर, कैसी चिंता आपको? सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंता है, क्योंकि रात में निगरानी करना एक कठिन समस्या बन गई है। चोरों का भय लगातार सताता रहता है, उसके बावजूद नील गायों का भी आतंक बना हुआ रहता है। तो रात को आप दिन भर मतलब ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं रात भर? रात को पूरी रात चक्कर लगाते हैं। तो और भी लोग रहते हैं आपके साथ? और भी हमारे साथी रहते हैं। हाँ। मजदूर कर रखे हैं 2-4, वो भी आते हैं। तो कुल मिला के इस पे खर्चा भी उठाना पड़ रहा होगा? खर्चा उठाना पड़ता है। उन मजदूरों को रात का 400 रुपये के समथिंग देना पड़ता है, एक रात मजदूरी का। कुछ और साथी हैं जो खेत पे मौजूद है। मेरा नाम बद्रीलाल गुजर है। हाँ। 3 महीने तो अफीम की फसल में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसे भी चीरा लगता है उसके बाद में किसान भाई के ज़्यादा समस्या पड़ती है।
एक तो यहाँ निगरानी रखनी पड़ती है और उसके बाद में फिर घर के सदस्य कम होने के बाद में वहाँ पे भी व्यवस्था करनी पड़ती है और बंदूक की नोक पे समय ये इसकी निगरानी करनी पड़ती है। एक ये मतलब होता ये है कि पहले यहाँ भी चीरा लगाएंगे तो फिर अफीम आना शुरू हो जाएगी, तो वो अफीम कलेक्ट करके घर ले जाओगे तो वहाँ जो बर्तन रहेगा उसकी भी सुरक्षा के लिए एक आदमी चाहिए और यहाँ भी, तो कुल मिला के दो जगह आपको दो जगह सुरक्षा करनी पड़ रही है। और अच्छा, यहाँ पर आसपास के गांव में किस तरह की सुरक्षा लोगों ने कर रखी है, किस तरह के संसाधन लगा रखे हैं? ठीक जैसे कि जालियाँ लगा रखी और कहीं कहीं किसान भाइयों ने इसकी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे भी लगाए, लेकिन फिर भी अफीम की निगरानी के लिए वहाँ पे आदमी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और मनासा थाना के द्वारा भी समय समय पर गश्त भी लगाई जा रही है और किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी खुद की सुरक्षा करें और अपने आसपास के किसान लोगों को भी जागरूक करें। अच्छा, मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ किसानों के पास लाइसेंसी बंदूक है तो बंदूकों से भी वो कर रहे हैं। हाँ, बंदूक जिन जिन किसान भाइयों के पास में अगर लाइसेंसधारी बंदूक है तो उनसे भी सुरक्षा की जा रही है। कुछ लठ और विभिन्न प्रकारों से इस अफीम की सुरक्षा की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था आपके इंतजाम जितने हैं पुख्ता है कि फिर भी निगरानी सतर्कता? पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी किसान भाई कोशिश करता है और इसकी सुरक्षा करते हैं। एक और किसान भाई है, आगे आइए, बंदूकधारी है, बंदूक है इनके पास। क्या 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 लग रहा है अफीम की खेती को लेकर कि इस तरह से आप बंदूक लेके घूमते रहते रात भर? क्या बंदूक तो सर क्या है कि वो थोड़ा डर बना रहे, किसी के ध्यान में रहे कि थोड़ा डर है, सामने वाले बंदूक है यार, कुछ हो नहीं जाए, अपना कुछ नहीं हो जाए। हाँ, इसलिए हम हिम्मत तो नहीं हमती हमको, क्योंकि आदेश तो नहीं रहते, फिर भी हम एक डर सामने वाले को डर रहता है कि वह बंदूक है उन सामने वाले पे यार। तो इसलिए एक महीना 15 दिन और महीना भर की काफी होता होगा। तो वजन तो ये पर उठाना ही है, लेके घूमना है, डर है, पर घूमना रहता है, रात भर तो रखता ही। रात भर घूमते रहते जी, रात भर तो रहना ही है, नहीं तो दिन में तो टेंशन नहीं रहती, फिर भी रात को तो बहुत ज्यादा कोई पता नहीं चलता है किस टाइम पे कोई आ जाए, क्या है कुछ। अभी ठंड का भी माहौल है तो ठंड भी है, वो भी है, लगा देते हैं छोटी मोटी अंगेठी वगैरह लगा देते, उससे थोड़ी देर घूमते, थोड़ी देर आ जाते हैं, बस वही। और क्या, और लाइट भी रात को रहती नहीं है, वो प्रॉब्लम ये, लाइट रहे तो वहाँ इधर उधर दिखता रहे, घूमना कम पड़े। लाइट होती तो दिख लेते दूर से कि भाई हाँ वहाँ कोई आ रहा हो, पर लाइट भी नहीं रहती है तो वहाँ घूम फिर के इधर उधर चक्कर काट के इधर उधर चिल्ला चोट करके बोल बुला के ऐसे डर बिठाए रखते हैं बस। आसपास के जो किसान हैं उनसे भी संपर्क रहता हाँ, होगा ना? पास में क्या, एक और उधर पास में है, इधर पास में भी है, उनसे बोलते रहते हैं हम, चिल्लाते रहते हैं, वो भी उधर से थोड़ा बोलते रहते हैं, तो रहता है कि हाँ वही है, वो भी साथ में है, बस ये इसी हिसाब से हम सोचते हैं कि वाह ठीक है। हमने पर घर की समस्या अलग रहती है और यहाँ की समस्या अलग। नीमच जिले में इन दिनों अफीम की खेती पूरे यौवन पर है, जिसके चलते किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में न किसान दिन को सुकून से रह पा रहा है, न रात को चैन से सो पा रहा है। किसानों की यह चिंता अब उन्हें रात को जागने के लिए मजबूर कर रही है। गांव मुंडला के अफीम काश्तकारों और अफीम मुखिया का दर्द है कि जिस हिसाब से वो अफीम की खेती में पैसा खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें अफीम के दाम नहीं मिल रहे। शासन की ओर से गुणवत्ता के आधार पर कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिनमें 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिलता है, जबकि इसके मुकाबले में कई गुना सुरक्षा, दवाइयां, मजदूरी पर खर्च हो जाता है। अफीम की लूणी चीरनी काम के दौरान एक मजदूर करीब 800 रुपए तक मजदूरी लेता है। इस तरह एक खेत में 4 मजदूर करीब 18 से 20 दिन तक काम करते हैं। वहीं चौकीदारी के लिए भी किसानों ने मजदूर रखे हुए हैं, उन पर भी हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसे में अफीम की खेती उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। अफीम काश्तकारों की मांग है कि सरकार अफीम के दामों में बढ़ोतरी करे। वहीं अफीम की सुरक्षा को लेकर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारी को इसके लिए विशेष तौर से कहा गया है। जैसा आपको विदित है, जब भी ये डोडा जो अफीम का डोडा आता है तो घटनाएं घटती है बहुत बार। इसमें जो खेती मालिक है वो भी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं और पुलिस भी लगातार इसमें पेट्रोलिंग करती है और लोगों को अवेयर भी कर रही है। तो हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में व्यवस्था है और सभी थाना प्रभारी में भी सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है और रात्रि में पेट्रोलिंग कराई जा रही है, रात्रि गश्त भी हो रही है। कुल मिलाकर अफीम की खेती का अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र बहुत ही खास है। किसानों के दर्द हैं, चुनौतियां हैं,
तो इसकी एवज में मिलने वाली सामाजिक मान्यता भी है, जिसका लोभ भी है।